नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो अब जनता बोलेगी। आज जनता बोलेगी कार्यक्रम में हम मेरठ के दिल कहे जाने वाले सेंटर मार्केट के उस ध्वस्तीकरण के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं 661/6, आज इसे आवास विकास की जो टीम है वो ध्वस्त करने वाली है। अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। क्यों ध्वस्तीकरण किया जाना है, क्या पूरी वजह, तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। विक्की विक्की भाई, क्यों ध्वस्त हो रही है, क्या वजह रही? इस बारे में कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं। भाई साहब, क्या वजह है ध्वस्तीकरण किया जा रहा है? जहाँ ये पर टीम पहुंची है, ये कोर्ट का आदेश है, इस वजह से ध्वस्तीकरण हो रहा है। क्या वजह है? वो कह रहे हैं कि आवासीय उस पे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना लिया गया है, इसलिए ध्वस्तीकरण हो रहा है। कितने दिन पहले, कितने सालों पहले ये यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई थी? नहीं है जी, हम तो जब से देख रहे हैं सर। कितना साल हो गए लगभग? हमने तो 25-30 साल से ऊपर हो गए। 25-30 साल बाद आज आवास विकास की जो टीम है वो जागी है। हाँ जी, यही तो समझ में नहीं आ रहा। लोगों ने अपने व्यापार कर रखे थे, यहाँ पे लोगों के घर चल रहे हैं। अब एकदम से उन्होंने जो आदेश दिया है तो लोगों के तो परिवार बिल्कुल बेकार हो गए। कितनी दुकानें हैं लगभग? यहाँ पे 25-30 दुकानें हैं। 25 दुकानें हैं। तकरीबन 100 से अधिक लोगों के जो घर का चूल्हा था वो बुझ जाएगा। बिल्कुल बुझ जाएगा जी, बिल्कुल बुझ जाएगा, बिल्कुल बुझ गया। बड़ा अन्याय हुआ ये। न्याय हुआ। पूरे बाजार का इन्होंने नाश कर दिया। समय पूरे मेरठ में दहशत है कि अब टूट रहा है, क्या क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। ये है। आज टीम पहुंची है। हाँ जी, अब देखो क्या करते हैं ये। बिल्कुल, देखिए आज जो टीम है यहाँ पर ध्वस्तीकरण करने के लिए पहुंची है। भाई साहब, क्या नाम है आपका, नाम बताइए। अमित भारद्वाज। भारद्वाज जी, आज टीम पहुंची है आवास विकास की ध्वस्त करने के लिए। गलत हो रहा है सारे पूरे मेरठ के व्यापारियों को खड़ा होना चाहिए था इन व्यापारियों के साथ, क्योंकि सब व्यापारी एक हैं। मगर इन्होंने गलत करा है कि जो प्रशासन की और जो यहाँ के हमारा ये है, इनकी सबकी गलती है। इनकी नींद आज जाग रही है, आज से पहले नहीं जागी। ये आज कर रहे हैं गलत। अभी ये इनके परिवार है, इनके यहाँ जो काम करते हैं वो बेचारे कैसे करेंगे? ये जो ना, गलत हो रहा है, दुख है मन में। मन में दुख है। रोजी रोटी का सवाल है। रोजी रोटी का सवाल है, और इससे पता नहीं कितनों के पेट पल्ले थे, कितने चल रहे थे, सब पढ़ा रहे थे अपने बच्चों को, मगर गलत करा गया है ये। संकट छा गया है। हाँ जी, संकट छा गया मार्केट के अंदर। मार्केट की रौनक, सब चीजें बेकार हो गई। मन भी दुखी है। हाँ जी, मन तो दुखी है। क्या करेंगे आगे? तमाम जो लोग हैं, 100 से अधिक लोगों के रोजी रोटी छिन गई। हाँ जी, 100 से अधिक की रोजी रोटी गई है। अब पता नहीं कौन कैसे करेगा, क्योंकि नौकरी है नहीं, काम काज है नहीं, कुछ नहीं है। कितने सालों पहले ये बिल्डिंग यहाँ पर तैयार हुई? यहाँ पे ये 30 साल पहले हुई थी। लेकिन जो अधिकारी है वो जागे ही नहीं, आज जागे 30 साल बाद। ये सरदार जी वाली बिल्डिंग है, सबसे पहले ये बनी थी। सेंट्रल मार्केट की नींव यहाँ रखी गई थी। सेंट्रल मार्केट जब यहाँ बना था, जब से चलते आ रहे हैं, और आज प्रशासन को दिखाई दे रहा है कि अवैध है, गलत है ये। इससे पहले इन्हें वार्निंग देनी चाहिए थी। काफ़ी प्रावधान निकल सकते थे इस चीज़ में कि हाँ कि इसे कॉमर्शियल कर देते, कुछ कर देते, मगर कुछ नहीं करा गया। बस तोड़ने के लिए तुरंत ही कह दिया गया। ये गलत करा जा रहा है, व्यापारियों के साथ गलत है। व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? व्यापारियों का उत्पीड़न बता रहे हैं भाई साहब। व्यापारी का उत्पीड़न ये 2014 से स्टार्ट हो गया है ये करना, और अभी तक इनको कोई नोटिस नहीं दिया। बस सीधा बस अखबार के थ्रू ही पता लगा कि ये टूटने के लिए आ रहे हैं। क्या वजह है, क्यों तोड़ रहे हैं? ये वजह तो ये पूरा ही मार्केट सब रेजिडेंशियल है, उस पर कमर्शियल गतिविधियां सभी ने कर रखी है, हमने भी कर रखी हैं। लेकिन अब पूरा मेरठ क्या, पूरा उत्तर प्रदेश ही कमर्शियल रेजिडेंशियल पे सबने सबने अपना व्यापार कर रखा है। कोई यहाँ पर अवैध काम तो कर नहीं रहा। सब यहाँ कोई साड़ी की दुकान कर रहा है, कोई यहाँ पर कोई जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे दुकानें बढ़ती जा रही हैं। तो सब अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब कुछ दो पैसे कमाएं, अपना घर चलाएं। लेकिन सब बेड़ा गर्क हो गया इस टाइम। सब यहाँ कम से कम इस बिल्डिंग से कम 100 परिवार जुड़े हुए थे, तो सबकी रोजी रोटी छिन गई। किसी ने कई कई करोड़ की दुकान खरीद रखी थी, सब मट्टी बदली तो गई सबकी। आंखें भी नम देख रहा हूँ मैं लोगों की, यहाँ पे दुख है मन में भी। बेचारे बहुत परेशान है, सुबह से रो रहे हैं, पूरी रात हो गई, कोई सोया भी नहीं है। वहाँ बैठ बेचारे वो अलंकार वाले बैठे हुए थे, उनकी उनकी फैमिली सब सब बेचारे रो रहे हैं। सारे बच्चे भी, माँ बाप भी, बूढ़े सब रो रहे हैं। सबकी आंखें नम है। रोना बनता भी है। 30 साल जिस दुकान में बिजनेस किया, घर चलाया उसी से, और उसी आज रोजी रोटी पर संकट छा गया। भैया अब हाथ आगे फैलाने के अलावा, ये सब किसी की उम्र 55 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 40 साल है। अब ये उम्र में आके नया व्यापार जमाना
कोई आसान बात नहीं है, सबके हाथ आगे ऐसे हैं। ये कोई आसान बात नहीं है कि नया व्यापार नई जगह चलाना स्टार्ट करना। आपसे कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो यही अपील है कि अभी भी ये बीजेपी की सरकार है, कुछ ना कुछ अगर कोई समाधान निकल सके तो अभी भी टाइम है। थोड़ा बहुत अगर हो सके सबका परिवार बच जाएगा, एक नहीं यहाँ 100 परिवार जुड़े हुए हैं इसमें। बता रहे हैं अभी शुरुआत है और ये जो बुलडोजर का सिलसिला है अब लगातार चलता रहेगा। ये तो 1472 दुकानदारों के लिए है। इसके साथ साथ 31 और है यहाँ पर इस क्षेत्र में, और माधापुरम और वो मिला के सब 1472 है। और जो जिसपे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं 661 और 31 दुकानदारों पे और हैं। अब देखो क्या आगे क्या कार्रवाई होती है। भाई साहब आपको क्या लग रहा है, मन में दुख है? दुख तो है। संकट छा गया है दुकानदारों पर सभी पे। सर गलत तो है भाई किसी ने बेचारे मेहनत करके जोड़ा होगा इतना और आज उसका टूट रहा है, तो उसके मन से पूछो उसे कितना दुख होगा। आप अंदाजा लगाइए भाई, भला ही वैध है तो पहले भी रुक सकता था वैध ये, या आज ही रुकना जरूरी था? भाई आप तो आज तो बेचारे ने बना लिया ना उसने, अब आप तुम रोक रहे हो तो गलत है। ये पहले रोक देते, बनने से पहले भी मना कर देते भाई बंद बना, वो बंदा बनाता तो नहीं, ये पहले क्यों बनाया फिर ये? भाई ये तो पीछे तक की कहानी चल रही है सर। जब बना था जब अधिकारी नहीं। जब अधिकारी नहीं जाके देखो गलत है या नहीं, आप ही बताइए। आप खुद आप समझो इस चीज को कि भाई वो रात में भर में तो बनी नहीं है ना, या आज ही बन गई वो तो 20 साल 15 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो गलत है सर। ये सही होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो सही होना चाहिए। देखो तो गलत तो है, अब क्या करें बस। संकट रोजी रोटी पर भी संकट छा गया। भाई साहब आपको क्या लग रहा है? हो तो गलत ही रहा है। लोगों के बहुत सारी आशाएं और उनकी वो रोजगार जुड़े हुए थे, फैमिलीज डिपेंडेंट थी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ था। बट ये गलती शुरू हुई वहीं से, जब पहली बार जब किसी ने इसका मिसयूज किया होगा। उन अधिकारियों पर, उन लोगों पे सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस चीज को परमिशन। फिर तो उन लोगों के टूटने चाहिए ना जिन लोगों ने इसे बनने दिया, तब क्यों नहीं रोकने आए? एब्सोल्युटली वही कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी कार्रवाई उन्हीं लोगों पर होनी चाहिए जिन्होंने आज ये स्थिति पैदा करी है। अपने घर तो भर लिए, अब देखिए इसका बड़ा दूरगामी परिणाम निकलेगा। पैन इंडिया इसको नज़ीर की तरीके से लेके पता नहीं कितने लोगों के साथ क्या होगा, लेकिन जब शुरू होता है तब कोई ध्यान देने वाला होता नहीं है, और फिर एक दिन स्थिति ऐसी आती है कि सबको मायूस होना पड़ता है। अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम तो यहीं पीछे ही रहता हूँ ना, तो बहुत अच्छा लोगों का व्यवहार था यहाँ। जो जितने भी वो थे सब अच्छे कोऑपरेटिव लोग थे। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय ने आदेश दिया है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। रोजी रोटी पर भी संकट छा गया। सभी की ऑब्वियस सी बात है, एक एक दुकान में 10-10, 15-15, 20-20 लोग काम करते थे, वो लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन यह है कि अगर वो दिन नहीं होता शुरू वाला तो आज ये वाला दिन आता ही नहीं। देखिए तमाम जो लोग हैं बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो रोजी रोटी है उस पर संकट छा गया और लोग परेशान हैं, मन में दुख है, आंखों में भी आंसू नजर आ रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है अगर उस वक्त जाग जाते जब ये कॉम्प्लेक्स अब से पहले यहाँ तैयार हुआ था, लेकिन आज बुलडोजर लेकर पहुंचे ध्वस्त करने के लिए। भाई साहब क्या नाम? राहुल। राहुल भाई, आज ध्वस्त करने के लिए आवास विकास के अधिकारी आ गए। 30 साल पहले जब ये बना था तब कहाँ थे वो लोग? ये जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, और मैं यहाँ पर एक वर्कर हूँ, हमारी रोजी रोटी का सवाल हो गया है। और जब ये आवास विकास के अधिकारी आए थे, इन्होंने इन्हीं व्यापारियों से पैसे लेके इनलीगल तरीके से इस कॉम्प्लेक्स को बनवा दिया, और व्यापारियों के पैसों से उनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप बताइए, ये व्यापारी इतनी उम्र में कहाँ जाएं? इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा के दुकानों में बैठाया, पैसा लगाया, लोन लिया, वो कहाँ जाए? और जो दुकान के कर्मचारी हैं उनका परिवार कहाँ जाएगा? ये बात समझ से परे है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ये उनका आदेश है। किसी व्यापारी ने यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया। जो पीछे कुछ साल पहले हुआ था उस तरह की कोई हरकत देखने को यहाँ नहीं मिली, और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन अपना काम कर रहा है और पूरे व्यापारी इसका सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन दर्द तो मन में है ना कि भाई रोजी रोटी यहाँ से चलती थी, आज उसी रोजी रोटी पर बुलडोजर चल जाएगा। ये बहुत अफसोस का विषय है। पहले यही आवास विकास के अधिकारी अनलीगल तरीके से पैसा लेके बिल्डिंग खड़ी करवाते हैं, और उसके कुछ सालों बाद फिर वो इस तरह की कार्रवाई होती है, और ये समझ से परे है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये अधिकारी इस तरह की हरकत क्यों करते हैं? बिल्कुल। देखिए और तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? हमारा कौशल साइकिल है जी। आज ये जो बड़ी कार्रवाई है वो की जाने वाली है, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप?
मैं हम किसी को ऐसे जिम्मेदार नहीं कह सकते, जो बात है। भाई किसी की तो कमी होगी ना, जो 30 साल पहले बना जो कॉम्प्लेक्स है उसे आज ध्वस्त करने आ गए, 30 साल पहले क्यों नहीं जाके? कोई बनाने वाले तो तभी हैं जिम्मेवार लोग यहाँ पर जो है अधिकारी वगैरह, भाई वो भी उनकी नियुक्ति में तो हुआ है। कार्रवाई उसी समय होनी चाहिए थी जब ये बन रहा था। अगर उसके बाद हो रही है तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत थी आवास विकास की। उस टाइम पैसे खा के उन्होंने बनवा दी और अब सिर पर आई तो अब इन्हें बलि का बकरा बना दिया। ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। रोजी रोटी पर संकट छा गए। बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा विकट है। मार्केट डाउन हो जाएगा सारा का सारा। हम यहीं पे व्यापार करते हैं, हमें पता है। अरे ये तो अभी शुरुआत है। 1500 1550 दुकानदारों को नोटिस है। बताइए किस किस पे कार्रवाई कैसे रोक लेगा? कोई किसी की कंप्लेंट करेगा, कोई किसी के, ऐसे भी हो जाएगा आगे। भाई जो परेशान हो गया वो तो कुछ भी कर सकता है ना। तो ऐसे भी ये बड़ी समस्या वाली ये बात है। कितने लोग हैं जो यहाँ दुकानें चलाते थे, काम करते थे? 22 दुकान है। 22 दुकानों के साथ भी हर दुकान पे 3 से 4 लड़के काम करते थे। तो कम से कम 100 परिवार यहाँ पे वो हो गए बेकार। वो परिवारों पर रोजी रोटी का संकट आ गया। अपील करना चाहेंगे सरकार से कुछ? अब कुछ होगा नहीं ना। अब कुछ होगा नहीं ना। अपील तो बेचारे वो बहुत कर चुका। किशोर यादव जी ने बहुत मेहनत करी है सब तरीके से, शासन से, प्रशासन से, राजनीतिक रूप से सारे प्रयास करें, नहीं हुए। क्या करें? समाधान शून्य। हम तो ये कह रहे थे कि इसमें मतलब पेनल्टी लगा के कुछ भी करके इसे लीगलाइज कर दें। कुछ भी लगाएं पेनल्टी की, 10-20 लाख रुपए जो भी लगाएं, पर कम से कम लीगलाइज। इससे कोई उसका दिक्कत नहीं है भाई। इससे कोई ये तो था नहीं कि जाम लग रहा है या कुछ लग रहा है, इससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। पर पता नहीं, बस कुछ निकालते ही नहीं बीच का रास्ता। सब रास्ता निकालना चाहिए। भाई एक बात बताओ, फांसी की सजा भी तो माफ हो जाती है राष्ट्रपति से मिलके, तो फिर इसमें इतनी समस्या नहीं थी। उसका कोई ना कोई समाधान हो सकता था। अब भाई ये प्रशासन के क्या अपने सबसे क्या काम, ये तो वही जानता है। क्या कह सकते हैं। अच्छा नहीं, गलत हो रहा है। बहुत गलत हो रहा है। गलत नहीं, 100% गलत। दुख है मन में। और इसी के बनते बनते नहीं, इसी के बनते बनते जैना वाला कैसे बन गया, उसी पे भी ऑब्जेक्शन हो सकता था। हिम्मत कर रहे हैं। वो क्या कमर्शियल में कोई है या गलत है? गलत तो है ही। इतने परिवार उजड़ के समस्या इस टाइम सबके साथ ही है। काम वैसे भी नहीं है मार्केट में, तो अब ये यहाँ से उजड़ के क्या काम करेंगे बताओ। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ से उजड़ने के बाद जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? भाई साहब आपका क्या नाम? भैया जो हो रहा है देखो बहुत गलत हो रहा है। ये कोई व्यापार है, व्यापार कर रहे हैं, कोई चोरी तो किसी की, चोरी डकैती तो कर नहीं रहते किसी की, है जी। और अगर इतना ही गलत था ये, तो जिस टाइम बिल्डिंग बन रही थी उस टाइम आगे रोकना चाहिए था आवास विकास वालों को। अब यहाँ जब सब बसावट हो गई है, 25-25, 30-30, 35-35 साल हो गए हैं लोगों को रहते हुए, फिर जो है 30 साल में आदमी मुश्किल से अपना काम जमाता है। अब जो है अब आके तुम उनसे कह रहे हो ये अवैध निर्माण किया है तुमने, ये तोड़ रहे हो। बेचारे अब कहाँ जाएंगे? किसी की उम्र 50 साल है, किसी की 40 साल है। वो अब इस उम्र में अब इतना आसान तो है नहीं कि करोड़ों रुपए फिर लगा के काम सेट करा जाए। ये तो हमें इस आवास विकास की नीति बहुत गलत लग रही है गवर्नमेंट की। नहीं करना चाहिए था। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलनी चाहिए जो इसमें लिप्त थे, क्या कहते हैं, आवास विकास में, जिन्होंने पैसे खा के बिल्डिंगें बनवाई हैं। और यही नहीं, पूरे शास्त्री नगर में ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई है, पूरे शास्त्री नगर जागती बिहार में। तो ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। नहीं, अधिकारी कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत है अभी ध्वस्तीकरण की। अभी और जो दुकानें हैं, कॉम्प्लेक्स है, वो भी जद में आने वाले। देखो है तो गलत ही। अब एक बिल्डिंग आप तोड़ रहे हो, उसके बाद फिर इसके देखा देखी सारी बिल्डिंगें तोड़ोगे तो ऐसे तो तुम क्या क्या बना रहे हो? नरक बना रहे हो। भ्रष्टाचार पैदा होगा, अपराध पैदा होगा। युवा कहाँ जाएंगे? अगर उनकी नौकरियां हैं नहीं देश में, व्यापार खत्म कर दोगे तो आजकल के युवा जाएंगे कहाँ? ये बताओ क्या करेंगे काम? तो मैं तो कोई गलत काम समझता नहीं। तो ये मैं तो गलत काम कर रही है जो कर रही गवर्नमेंट इस टाइम, बहुत गलत है। अपील करेंगे सरकार से। मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, कृपया ये जो काम हो रहा है इसे आगे से रोका जाए। आज तो आप एक बिल्डिंग तोड़ रहे हो, 400 लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, इनकी रोजी रोटी पे फर्क पड़ रहा है। लेकिन आगे हम तो हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि इस बारे में सोचें। अगर कॉमर्शियल की कोई चार्ज लग के कॉमर्शलाइज हो सकती है ये बिल्डिंगें रजिस्ट्रेशन, तो उस पर कोई कार्रवाई की जाए। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि कुछ राहत व्यापारियों को दी जानी चाहिए। आज जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है ये आगे तक ना चलते रहे।
उसी टाइम कमर्शियल कनेक्शन ना देते तो इनका क्या बिगड़ जाता। ये कह देते ये रेजिडेंशियल है जी, एक भी दुकान नहीं बनती। पहले तो जब ये बिल्डिंग बन रही थी आंखें मूंद ली, और आज बुलडोजर लेकर पहुंच गए। हाँ देखिए, अब आप भी देखिएगा, ये गलत है ना ये। उस हिसाब से तो 90% तो वो ऑल ओवर इंडिया देखोगे आप, तो 90% आपको अवैध ही मिलेंगी, सबको तोड़ोगे भाई। एक खाली सी बिल्डिंग पे क्यों, जैसे मार्केट पे ही क्यों तोड़ो। मेरठ में 75% है अवैध। कॉमर्शियल है ही कहाँ यहाँ पे, मंगल पांडे का छोड़ दो, उसके अलावा सब रेजिडेंशियल ही है। बिल्कुल, देखिए लोगों की आंखों में दुख है, दर्द है, महसूस कर रहे हैं कि आखिर ये जो हो रहा है वो गलत है। और उस वक्त जो जिम्मेदार अधिकारी थे कहाँ थे जब ये बिल्डिंग तैयार हो रही थी? भाई साहब, कैसा लग रहा है आज बिल्डिंग को ध्वस्त करने पहुंच गए? देखो जी, चाहे बिल्डिंग किसी की भी टूट रही है, लेकिन हमारे दिल के ऊपर बहुत ठेस पहुंच रही है। चाहे हमारा कुछ लेना ना देना नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे दिल पे बहुत ठेस पहुंच रही है। चाहे किसी की भी टूट रही है, लेकिन है गलत। या तो गवर्नमेंट शुरू से ही इस काम को लेके चलती, लेकिन गलत है, जो हो रहा है गलत हो रहा है हमारी निगाह में। चाहे हमने कोई लेना देना नहीं है इसमें, ना हमारा कुछ हक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो एक इंसानियत होने के नाते तो हमारा दिल दुख रहा है। दुख है दिल में। और जब हमारे पर इतनी बीत रही है तो बेचारा जो ओनर होगा उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। अभी हम यही जिक्र कर रहे थे, जब काम करने वाले लोग हैं। हाँ, मैं कहता हूँ ना, कितने परिवार बेकार हो जाएंगे भैया। आज चलो इस बिल्डिंग का नंबर लगा, फिर इस हिसाब से तो पूरी मार्केट ही निकले, फिर ऐसा तो सबका नंबर रहेगा बेचारे का। लेकिन जो है गलत है, गलत होता है। भाई साहब, आपको कैसा लगा? और लोग हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई टैक्स लगा के या पेनल्टी लगा के तो वो कर सकते थे। गवर्नमेंट पेनल्टी लगा के कुछ राहत दे देती भाई, जुर्माना था लगा देते, मतलब जो कॉमर्शियल रेट है उस हिसाब से चार्ज लेते, लेकिन टोटल नहीं चाहिए किसी के कारोबार के लिए। ये दुख है। रोजी रोटी पर बुलडोजर चलने वाला। रोजी रोटी पे देखो इससे कितने बंदे जुड़े होंगे, कितने परिवार जुड़े होंगे, कितने परिवार चल रहे होंगे, समझ गए नहीं। अब देखो जो है वो गलत। हाँ, गवर्नमेंट पैसा टैक्स लगा सकती थी, पेनल्टी लगा सकती थी, कुछ भी लगा के तो हो सकता, मतलब बिल्डिंग ना टूटे। अधिकारी उस वक्त भी तो जा सकते थे जब ये बिल्डिंग तैयार हो रही। हाँ जी बिल्कुल, अधिकार तो उन लोगों पे होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। लेकिन बिल्डिंग तोड़ने आ गए व्यापारियों की, मजदूरों की। देखो जो है गलत हो रहा है, किसी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। इस बात का हमें अफसोस है बहुत ज्यादा। देखो मेरा दिल दुख रहा है। अभी हम यही जिक्र कर रहे थे, जो जिसके ऊपर जो बेचारा मालिक ओनर है उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। गवर्नमेंट पेनल्टी लगा सकती थी, पेनल्टी लगा के रोका जा सकता था। ऐसे है बिल्कुल। देखिए तमाम जो लोग हैं वो परेशान है, दुखी है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? गौरव सिंह। गौरव भाई, बिल्डिंग तोड़ने पहुंच गए आवास विकास के अधिकारी। सरकार, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, दुख है मन में? कोई दुख नहीं है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो चीज गलत है, चाहे उसमें मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, बहुत बढ़िया काम है। ये पहले होना चाहिए, पहले होना चाहिए। बिल्कुल। भाई जो व्यापारी आज परेशान हो रहे हैं उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं होना पड़ता ये काम, अगर पहले होता तो। ये बहुत तो अधिकारियों की है ना? सरकार ये बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे मैं सहमत हूँ। हमें कोई एतराज नहीं, रोजगार तो चलता ही रहेगा, मिल जाएगा, ठेला लगा लेंगे, क्या हो गया। रोजी रोटी तो ऊपर वाला सबको देता है। ये काम अच्छा कर रही है सरकार, और करना चाहिए था। ये लेट कर रही है मेरे हिसाब से, तो ये तो अब से 10 साल पहले होना चाहिए था काम। ये बहुत अच्छा काम करा है गवर्नमेंट ने, मैं सहमत हूँ। बहुत अच्छी वो है, ऐसी कोई नहीं रोजगार वो है। ठेला लगा लेंगे, मूंगफली बेच लेंगे, फुटपाथ पे बेच लेंगे, उसमें क्या है। सरकार को ये काम बहुत अच्छा, मैं सहमत हूँ सरकार के इस फैसले से। देखिए दर्द है, बता रहे हैं कि इसे टूटने के बाद मूंगफली का जो ठेला है वो लगा लेंगे और काम कर लेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, लेकिन सरकार की तारीफ कर रहे हैं। जी देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है, उनकी आंखों में दर्द है, दुख है। कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो अगर उस वक्त जाग जाते जब ये पूरी जो बिल्डिंग है वो तैयार हो रही थी, तो कहीं ना कहीं आज ये दिन उन्हें नहीं देखना पड़ता। युवा है, उनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, आज बिल्डिंग ध्वस्त करने पहुंचे, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा, मतलब व्यापारियों के लिए तो बहुत बुरा है सच में। ये ऐसे मतलब आज से तो बैठे नहीं है, 1986 किसी की 1990 से दुकानें हैं, इतनी पुरानी पुरानी दुकानें हैं। अब
सबकी जमा पूंजियां थी, किसकी कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं लोग। अब वो फिर सब कुछ जीरो से स्टार्ट करेंगे तो बड़ी दिक्कत है इन चीजों के लिए ना। रोजी रोटी पर भी संकट चल रहा है। सब सर इनके नौकर थे, सब कुछ था, सबका बुरा हाल है। अब सारे, अच्छा चलिए नौकर तो फिर इधर उधर देख लेंगे, लेकिन इनका क्या होगा? जो व्यापारी खुद थे, जो बैठे हुए थे, उनका क्या होगा? वो क्या करेंगे? उम्र भी नहीं है कुछ करने की, अब बुजुर्ग हो चुके हैं सारे, कैसे होगा? बस देखते हैं सर। अब ये सारे हम तो काफी जनों को, मतलब मेरा खुद का व्यापार है, मैं खुद व्यापारी हूँ। मेरा खुद का कई जनों से अच्छा खासा वो था, संबंध था, टॉम एंड जेरी वालों से अच्छा खासा संबंध था हमारा। हमारे काम से माल वाल लेते थे सारे। चलिए अब जो भी है, क्या कुछ, अब सरकार के आगे तो कुछ नहीं होता ना। लापरवाही किसकी मान रहे हैं आप इसमें? लापरवाही तो सर बेसिकली लापरवाही तो क्या ही है, लेकिन ये है कि पहले ही हमें नहीं बनवाना चाहिए था इतना। अगर आप नोटिस भेज रहे हैं तो आपको उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए था ना। 1995 से अगर आप नोटिस भेज रहे हैं तो वो चीज नहीं उतनी पुख्ता हुई है जो अब कर रहे हैं एकदम से। नोटिस खेला जा रहा था। अगर उस वक्त रुकवा देते तो आज ये बुलडोजर ना इतनी लंबी नौबत नहीं आती। आप देखिए ना, 35 साल हो गए हैं सर। 35 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। ये 2014 में भी हुआ, उससे पहले 2005 में भी हुआ, तब से चल रहा है। तो बहुत दिक्कतों वाली बात है। बहुत बहुत बुरा हो रहा है व्यापारियों के साथ। बहुत गलत हो रहा है। भाई साहब आपको क्या लग रहा है? गलत ही है, जो है गलत ही हो रहा है। हम सब भी उसी के फेवर में ही हैं। के सामने बिल्डिंग तैयार हुई होगी, लेकिन उस दौरान अधिकारी नहीं आए होंगे। जी हम तो बचपन से ही यहीं रह रहे हैं, सब देखते हुए आए हैं हम तो, सारी दुकानें और ये सब। लेकिन जो है गलत ही हो रहा है, यही कह सकते हैं। जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? अब कुछ नहीं कह सकते, सब मतलब जो है अब कानून से ऊपर तो कुछ नहीं है, यही कह सकते हैं। मन में तो दुख है ना? दुख तो है ही मन में, अब क्या करें। लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। करोड़ों रुपए में दुकानें खरीदी थी, बिजनेस शुरू किया था ये सोच कर कि यहाँ से अपना घर चलाएंगे, लेकिन आज उसी रोजी रोटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई। हाँ वो तो है ही, वो काफी लोगों का नुकसान है। जो लोग काम करते थे उनका भी नुकसान है, सभी का नुकसान है, क्या कर सकते हैं। तमाम जो लोग हैं वो दुखी है, बता रहे हैं कि आज जो ये समस्या है, अगर इस समस्या का समाधान पहले ही कर दिया जाता तो आज ये जो दिन है वो देखना नहीं पड़ता। भाई साहब क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम सुमित मिश्रा है। जी आज जो कार्रवाई हो रही है इसे कितना सही मान? अपने इस जगह पर व्यापार कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी किसकी है? क्या अधिकारी को उस वक्त नहीं जागना चाहिए था? देखिए बिल्कुल जागना चाहिए था, मगर मैं एक बात और, एक चीज का खास सपोर्टर हूँ कि जिस समय पूरा शास्त्री नगर बना था उस समय यहाँ रहने वालों की जनसंख्या बहुत कम थी। अगर आप देखें इस परिप्रेक्ष्य में, जो जिस प्रकार से हमारा जनसंख्या इन 20 वर्षों में बढ़ चुकी है, तो यहाँ इतनी पब्लिक है कि अगर हम कहें कि भैया ये अप्रूव्ड है और ये नॉन अप्रूव्ड है, तो ये लोग इतने लोगों की भरपाई नहीं कर सकते सामान की। अभी आपने त्योहारों में देखा किस प्रकार यहाँ रौनक थी, पैर रखने की जगह भी नहीं थी। वो लोग सामान खरीदने आए थे। अगर उन लोगों को केवल 10% लोग सर्व करते तो क्या वो उनका पेट भर पाते, उनकी जरूरतें पूरी कर पाते? तो इसको देखते हुए इन सबको अप्रूव कर देना चाहिए और इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। देखिए बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। जिस प्रकार से लोगों का घर होता है उसी प्रकार से व्यापार होते हैं। एक व्यापार से 10 घर चल सकते हैं, मगर एक घर से 10 व्यापार नहीं चल सकते। तो मेरा मानना है कि कार्रवाई गलत है। तो भाई साहब क्या लग रहा है? जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है ये, और इसमें प्रशासन को और जो आज की सरकार है उनको थोड़ा सा बीच में आना चाहिए था। कुछ सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे वकील होते कि जो उन्हें समझा पाते कि स्थिति क्या है, क्योंकि जो धरातल की स्थिति है वो लोग जानते नहीं है एक्चुअली। क्योंकि कमरे में बैठ के कोई भी डिसीजन देना बड़ा आसान है, लेकिन जब हम छोटे छोटे थे, बिल्कुल मेरे को अभी भी याद है, मैं 40 साल का हो गया हूँ इस वक्त, 10वीं या 11वीं क्लास में होते थे तो हम यहाँ पे आते थे, और हमारे समय में इस पूरा का पूरा मार्केट ये डेवलप हुआ है। और काफी सालों से लोग बाग इधर ही परचेज करने आ रहे हैं, चाहे वो भाजपा का कोई भी अधिकारी हो या कोई भी हो, सब लोग इधर ही आते हैं। ये लाइफ लाइन है शास्त्री नगर की, और ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर ये शुरुआत अगर ऐसी है तो आगे फिर अंजाम पता नहीं क्या होगा। बहुत ही गलत हो रहा है जो हो रहा है, मैं इतना कहना चाहूँगा। बहुत ही गलत हो रहा है। आपको क्या लग रहा है भाई? सर मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग यहीं पर ही पैदा हुए हैं, हमने अपने सामने ही ये मार्केट डेवलप होते हुए देखा है, और ये भी फैक्ट है कि इस मार्केट की वजह से ही हजारों लोग, मेरे ख्याल से शायद लाखों लोग ही होंगे जो यहाँ पर जिनकी रोजी रोटी चलती है। और इस तरह से अगर ये हो रहा है तो ये वास्तव में बड़ा मतलब दुख वाला एक घटना है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे भी देखना चाहिए कि लोगों पे इसका क्या फर्क पड़ता है। रेगुलराइज कर देना चाहिए, कंपाउंडिंग करके इसको कमर्शलाइज कर देना चाहिए। इतने लोगों की रोजी रोटी छीनने से बढ़िया है कि कोई एक डिसीजन लाके इसको रेगुलाइज करके कमर्शलाइज कर देना चाहिए था। देखिए तमाम लोग है, दुख है, आंखों में भी दर्द है, दिल में भी यही कि अगर कार्रवाई अधिकारी उस वक्त इस बिल्डिंग की कर देते जहां पर अब बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो व्यापारियों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न नहीं होती, दुख नहीं होता उस वक्त अगर अधिकारी जिम्मेदार जो है वो जाग जाते। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे रहे और आज 30 साल बाद लगभग बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए यहाँ पहुंचे। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।